एक छोटे से गांव में एक पुराने नीम के दरख्त के नीचे बहुत सारी चींटियां रहती थीं। उनका घर मिट्टी के नीचे एक गहरी और खूबसूरत सुरंग में था। सब चींटियां अपनी रानी चींटी से बहुत मोहब्बत करती थीं। वो नरमी से बात करती, सबका ख्याल रखती और कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी। रोजाना चींटियां रानी के लिए खाना ढूंढ कर लाती और रानी उन सब को खुश होकर दुआएं देती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग से बाहर निकली तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा सर पर रंग बिरंगी टोपी पहने खेल रहा था। रानी चींटी बोली, वाह, क्या खूबसूरत टोपी है। काश मेरे पास भी ऐसी ही एक टोपी होती। सब चींटियां हंसने लगीं, मगर रानी चींटी का दिल सच में टोपी के लिए मचल उठा। उसने कहा, तुम सब गांव के दर्जी के पास जाओ और पूछो क्या वो मेरे लिए एक टोपी बना सकता है। चंद चींटियां फौरन दर्जी के पास गईं। दर्जी हंसकर बोला, जरूर बना दूंगा, मगर पहले रानी चींटी के सर का नाप तो लाकर दो। चींटियां वापस आकर सारी बात रानी को बताती हैं। रानी बोली, ठीक है, उससे कहो कल लाकर मेरे सर का नाप ले ले। मगर दर्जी ने साफ इनकार कर दिया। दर्जी बोला, मेरे पास इतना छोटा फीता कहाँ है जिससे मैं तुम्हारी रानी चींटी का नाप ले सकूं। ये सुनकर रानी चींटी बहुत उदास हो गई। अब वो कम खाने लगी, कम बोलने लगी और सारा दिन आईने के सामने बैठी रहती। काश कोई मेरे लिए एक खूबसूरत सी टोपी बना दे। पास ही एक बिल में एक चूहा और चूहिया रहते थे। चूहे ने रानी चींटी की बात सुन ली। वो बोला, बहन, फिक्र ना करो, मेरी बीवी तुम्हारे लिए टोपी बनाएगी। रानी खुशी से बोली, सच, तुम ये करोगे? चूहा बोला, हाँ बहन, दोस्ती का यही तो मतलब है। चूहा अपने बिल में गया और चूहिया को सब बात बताई। चूहिया ने रानी चींटी के सर का नाप लिया और नर्म धागे से एक नाजुक सी चमकदार और खूबसूरत टोपी तैयार कर दी। जब रानी चींटी ने वो टोपी पहनी तो सब चींटियां खुशी से तालियां बजाने लगी। रानी चींटी बोली, तुम दोनों ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तो सारी चींटियां तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगी। चूहा मुस्कुरा कर बोला, बहन, हमने ये सब मोहब्बत से किया है, दोस्ती के लिए नेकी करना खुशी की बात है। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश होने लगी। पानी हर तरफ फैल गया। चूहा, चूहिया और सब चींटियां दरख्त पर चढ़ गए। इतने में एक हाथी वहां से गुजरा जो बारिश में नहा रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। हाथी को लगा कि चूहा उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में आकर दरख्त को जोर से टक्कर मारी। चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चूंटियां ये मंजर देख रही थी। हाथी आगे बढ़ा ताकि उस चूहे और चूहिया को कुचल डाले, मगर चंद बहादुर चींटियां फौरन हाथी की सूंड पर चढ़कर काटने लगी। हाथी चीखने लगा, सूंड इधर उधर हिलाने लगा और इसी दौरान चूहा, चूहिया मौका पाकर भागकर फिर दरख्त पर चढ़ गए। हाथी को जब होश आया तो वो जंगल की तरफ भाग गया। चूहा बोला, शुक्रिया बहन, अगर तुम न होती तो आज हम दोनों खत्म हो जाते। रानी चींटी मुस्कुराकर बोली, दोस्त कभी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। यही तो सच्ची दोस्ती है। इसके बाद चूहा, चूहिया और चींटियां मिलजुल कर रहने लगे। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे की मदद करते और खुशी-खुशी से जिंदगी गुजारते। सबक: छोटी सी मदद कभी कभार जिंदगी बचा सकती है। सच्ची दोस्ती सिर्फ ख्वाहिशें
नहीं पूरी करती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहती है।